आईसीसी में हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के केस की समाअत मुकम्मल। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के क्रिकेटर से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात। हारिस रऊफ से 6-0 का इशारा करने के बारे में पूछा। मुझे बताया जाए आप लोगों के ख्याल में 6-0 का क्या मतलब है। हारिस रऊफ ने मैच रेफरी को ही खामोश करा दिया। क्रिकेटर्स ने तहरीरी तौर पर भी जवाब जमा करवाए। अपना केस मजबूत अंदाज में मैच रेफरी के सामने रखा। ज़राए के मुताबिक साहिबजादा फरहान ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा पख्तून लोग हैं, ऐसी सेलिब्रेशंस करते रहते हैं। ये सियासी नौइयत की सेलिब्रेशन नहीं थी। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के केस की समाअत पर फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को कसूरवार करार। मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। सूर्या कुमार यादव को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। भारतीय कप्तान ने पाक भारत मैच के बाद सियासी बयान दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन से न्यूयॉर्क आमद। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असेंबली इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। कुछ देर में खिताब करेंगे। पाक भारत कशीदगी, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से दुनिया को आगाह करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात, तवानाई के मंसूबों, मौसमियाती तब्दीली के असरात और खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बढ़ाने पर जोर। IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान एक बड़ी उभरती हुई तजारती मंडी है। अमरीकी सदर ने कहा दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। अमरीका पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर खारजा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलंबरदार करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। एलानिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। जुरतमंदाना, दलेराना और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में सहूलत फराहम की। जनूबी एशिया में बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के ट्रंप के इक़दाम की तारीफ। गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ इंतज़ामात पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी, ताउन समेत इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। मुलाकात से कबल व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियात हैं। मुस्लिम ममालिक का जनरल असेंबली में इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के बॉयकॉट का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक नेतन्याहू के UN की जनरल असेंबली से खिताब का बॉयकॉट करेंगे। मुस्लिम ममालिक के मंदूब असेंबली हॉल से उठकर चले जाएंगे। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे की बात की थी, जिसे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब ममालिक की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात तवील हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे को कतर हमले का रद्द अमल नहीं कह सकते। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दिफाई मुआहदे पर बातचीत एक अरसे से जारी थी। हो सकता है कतर हमले ने इस मुआहदे के लिए बातचीत को तेज किया हो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू। कहा सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन पहले से जारी है। सऊदी अरब मुआहदे से पहले से जारी दिफाई ताल्लुकात को दस्तावेजी शक्ल दी गई।
स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,62,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2976 पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करने पर इजहार मसरत। कहा, कारोबारी बरादरी और हुकूमती मेहनत से स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों की नई तारीख रकम हो रही है। मुल्क मौसरी इस्तेहकाम के बाद मौसरी तरक्की की जानिब भी गामजन है। IMF का FBR से कोर्ट केसेस जल्द निपटाने का मुतालबा। सुपर टैक्स केसेस क्लियर होने पर 200 अरब रुपए रिकवरी के लिए पुरुमीद। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान में इन्फोर्समेंट इकदाम पर सुपर टैक्स का फैसला शामिल। वफ्द को सैलाब के बायस 60 अरब रुपए टैक्स नुकसानात के इब्तदाई तखमीने बारे आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात आयरलैंड की पहली रेजिडेंट सफ़ीर मैरी ओनील की मुलाकात। पाक आयरलैंड ताल्लुकात के फ़रोग़, तजारती मौक़े, मौसमियाती ताउन, तालीम, IT और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। तजारती, तालीमी और माहौलियाती शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज की आयरलैंड को पंजाब में सरमायाकारी की दावत, मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। कहा, पाक आयरलैंड ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। पाक आयरलैंड मौजूदा दो तरफ़ा तजारत $213 मिलियन कई गुना मज़ीद बढ़ाई जा सकती है। पंजाब माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर खत्ता है। हालिया तबाहकुन सैलाब इसकी वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान और चीनी आहनी भाई और एतमाद के रिश्ते में बंधे हैं। CPEC फेज 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा। पाकिस्तानी बरामदात को चीन की मंडियों तक आसियान ममालिक जैसी रसाई दी जाए। खुजराब, तुरखम और गवादर में बॉर्डर मार्केट से तजारत में इजाफा होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बीजिंग में JCC के इजलास में खिताब। कराची और इस्लामाबाद में बरामदात पर मबनी खुसूसी इक्तसादी जोन कायम करने की तजवीज़। सरकारी और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुतालिक खुसूसी इजलास। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट पास करना जरूरी करार। ओवरसीज पाकिस्तानी के बच्चों के लिए MD कैट की फीस $10,000 मुकर्रर करने का फैसला। प्राइवेट अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की बाहमी तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इजहार मसरत। न्यू अस्पताल कोऑपरेशन सेंटर में मरीजों के इलाज के लिए शफाफ तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ इदारों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी दे दी। कहा, पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। वफाकी हुकूमत से बात करें तो पंजाब हुकूमत को एतराज होता है। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं करती। किसानों को सब्सिडी देने पर पीपल्स पार्टी पर तनकीद की गई। मौजूदा सूरत हाल में किसानों को रिलीफ देना लाजमी है। सिंध हुकूमत किसानों को गंदम में सपोर्ट कर रही है। गंदम की पैदावार कम हुई तो इम्पोर्ट करना पड़ेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज ने पंजाब में मैवेट, गुड गवर्नेंस और शफाफियत की मिसाल कायम की। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सूबे की आवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। वज़ीर आला सूबे का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के तनक़ीदी वार। कहा, जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने के लायक नहीं, वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े तलाश करते हैं।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा, तलबा और इंतजामिया ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। DGISPR की तलबा तलबात से खसूसी नशिस्त, सवालात के जवाब दिए। तलबा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का भरपूर अज़्म। DGISPR ने वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात की। तलबा और फैकल्टी मेंबरान का भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। शुरका ने कहा, वतन अजीज के दिफा के लिए असातिज़ा और तलबा हम वक्त पाक फौज के साथ खड़े हैं। एशिया में क्रिकेट का ताज किसके सर सजेगा? पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में एक बार फिर टकराएंगे। फाइनल मैच इतवार के रोज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की फाइनल में जीत के लिए पुरजोश। सिंध काबीना में रद्दोबदल, इस्माइल राहू ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी तकरीब में शरीक। सूबाई वज़रा समेत दीगर मेहमानों की भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत।